भारतीय जनता पार्टी को जब हमने मोबिलाइज नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी जो इस देश की महाभ्रष्ट पार्टी है, जो चुनाव के ऊपर देश में सबसे ज्यादा काला धन इस्तेमाल करती है, जो बड़े पैमाने पर वोटर को खरीदने का काम करती है, कांग्रेस को पछाड़ चुकी है। मैं अपने साथियों को बार बार बताता हूं कि इस देश में वोटों वालों की सरकारें नहीं बनती है, नोटों वालों की सरकारें बनती है। जहां नोटों वालों की सरकारें बनती है वहां डेमोक्रेसी नहीं कही जा सकती है। इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी में तो वोटों वालों, और इस देश में सबसे ज्यादा नोटों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे 12 एमएलए को खरीद कर कांग्रेस के तो 22 उन्होंने खरीदे, कोई बात नहीं, 33 में से 22 चले गए, विभाजन हो गया, 1/3 से विभाजन हो जाता है। लेकिन हमारे अगर 1/3 उनको खरीदने थे तो 23 चाहिए थे, 23 तो वो खरीद नहीं पाए। क्यों नहीं खरीद पाए? क्योंकि 23 बिकने को तैयार नहीं थे। खरीदने वाला तो तैयार था, नोटों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन 23 उनको नहीं मिल पाए तो 12 को उन्होंने खरीद कर अपनी सरकार बनाई चलाई। और जिस तरह से सरकार बनाई चलाई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक वो बात कही, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐलान कर दिया कि जो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये बात सही नहीं है। जस्टिस को डिले किया जा सकता है। डिले करने के लिए उन्होंने कहा कि इसके ऊपर सोच विचार करना होगा और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट बनाएगी। कब बनाएगी, कहां बनाएगी, कैसे बनाएगी, अभी तक तय नहीं हुआ है। अब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई दूसरी कोर्ट नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं। मैं समझता हूं कि लोकशाही में, हालांकि सही लोकशाही नहीं है इस देश में, लेकिन फिर भी जो लोगों की कचहरी है वो इस देश में सबसे बड़ी कचहरी है। तो मैंने बीजेपी को चुनौती दी, मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी, अटल बिहारी आडवाणी को चुनौती दी कि हम लोगों की कचहरी में आपको देखेंगे। तो इसलिए मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए मैंने 320 सीटें तैयार कर रहा था। मुझे लगा कि बहुजन की सरकार तो नहीं बनती है, बहुजन की सरकार तो नहीं बनती है, लेकिन बीजेपी को सबक सिखाने के लिए जो बीजेपी की बनती नजर आ रही है वो भी नहीं बनने देनी है। लेकिन बीजेपी वाले बड़े मजे में जा रहे थे कि हम तो फरवरी के महीने में 223 एमएलए की सीटें जीते हुए हैं, 161 से सरकार बनती है, हम तो 223 जीते हुए हैं, हमारी सरकार को कौन रोकेगा? मैंने अटल बिहारी आडवाणी दोनों से कहा कि कांशीराम रोकेगा। और हम लोगों ने 170 सीटों पर चुनाव न लड़के बीजेपी को रोका। हमें इस बात का तजुर्बा है कि हम चुनाव लड़के कांग्रेस को सजा दे सकते हैं, चुनाव न लड़के बीजेपी को सजा दे सकते हैं। 170 सीटों पर चुनाव न लड़के मैंने अपने साथियों से अपील किया
कि जिन सीटों पर हाथी नहीं घूम रहा है, जिन सीटों पर हाथी नहीं घूम रहा है, वहां बीजेपी को हराने वालों को वोट दें। जो वोट मैंने मेहनत करके मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में तैयार किया है, वो वोट बीजेपी को सजा देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर वाली कचहरी में सजा देने के लिए वो वोट का इस्तेमाल करे। मुझे मानने वाले लोगों ने मेरी बात को माना और तीनों सूबों में भारतीय जनता पार्टी को तीनों कोने चित किया। 4 कोने कहते हैं, लेकिन चुनाव 3 में हमने उनको चित किया।